यूट्यूब के इस क्लास में मैं आज रीजनिंग या उसको कहिए एप्टीट्यूड टेस्ट, जनरल एप्टीट्यूड, जो AEDO परीक्षा का इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसको कि रीजनिंग भी कहा जाता है और जनरल एप्टीट्यूड भी कहा जाता है। यह वीडियो AEDO, दरोगा, SSC और फॉरेस्ट सभी तरह के सिलेबस से क्वेश्चन लेकर बनाया गया है। रीजनिंग का पहला सवाल है कि दिए गए विकल्पों से सही शब्द चुने। तीर्थयात्री मंडली जिस तरह से संबंधित है उसी तरह से दंडाई किससे संबंधित है? तीर्थयात्री मंडली बनाकर जाते हैं तो दंडाई जो है वो गिरोह बना के रहते हैं, दंडाई का गिरोह होता है, तो ऑप्शन है 2। अगला सवाल है कि कौन सा शब्द सेंटीमेंट शब्द के अक्षरों से नहीं बनता है? तो इसमें देखिएगा कि ओ नहीं है, ओ, तो इसलिए हमारा ऑप्शन होगा नॉट, क्योंकि इसमें ओ नहीं है। अगला सवाल है यदि जॉन्डिस को JAUNDIC को AJNUIDC के रूप में लिखा जाए, इसका कोई क्रम दिया है, तो मेटाफोर को किस तरह से लिखा जाएगा? इस पर ध्यान से देखने से पता ये चलता है कि JA जो है दो अक्षर का ग्रुप मिलाइए, JA है तो AJ हो गया, UN है तो NU हो गया, ये क्रम को बदल दिया है शुरू से लास्ट तक। DI है तो ID हो गया और CE है तो EC हो गया। इसी तरह से इसमें क्या होगा, तो हम लोग ट्रिक से इसको कैसे बना सकते हैं? RO सब में है तो इससे तो बनने वाला नहीं है। अगर RO लास्ट में है तो OR है तो RO हो जाएगा लास्ट में, तो ये तीनों में से OR है तो RO होगा, तो ये तीनों ऑप्शन में से कोई हो सकता है, ये तो पहले छट गया, ठीक है। अगर अब हम लोग ध्यान से देखें कि कैसे बनेगा, तो अगले को मिलाएं, ME है तो बदल के EM होगा, तो ये आपका ये भी ऑप्शन कैंसिल हो जाता है। देखिए कैसे, ये ME है तो ये EM होना चाहिए, ये दो ऑप्शन है। अब अगले पर आइए, TA है तो AT होगा, तो क्लियर है कि आंसर हो गया AT, इसी में है 1। आपका आंसर हो गया इसमें 1, ठीक है। अगला सवाल पर हम लोग आते हैं कि किस तरह से इसको बनाया जाए। सीरीज को पूरा करें, J के बाद K L M तो आगे होगा N, आगे होगा, अगर देखिए J K L M तो आगे होगा N, ठीक है। तो N का ऑप्शन को हम लोग कंसीडर करेंगे, तो N ऑप्शन जो है आपका शुरू में N इसी में है, ये दोनों खत्म, ये भी खत्म, अब ये दोनों पर आया। अब 1 7 ये सब को मिलाने से फायदा नहीं है, लास्ट डिजिट को मिलाना पड़ेगा। S और R में से कौन होगा, अब उसको समझिए कि कैसे दिया है। S और R में क्या दिया है, तो S और R में तो हम लोग इसको लिखेंगे, देखिए कैसे। ऑप्शन में देखिए ये Z है, Z का 2 लेटर पीछे ले रहा है X के 2 लेटर ले रहा है पीछे T, V के 2 लेटर पीछे ले रहा है T, तो T के 2 लेटर पीछे कौन होगा? R होगा, R के बाद RST होता है, तो ऑप्शन आ गया आपको चौथा, ठीक है। अगला सवाल है कि यदि फीड को 4 5 5 6, फ्लोर को क्या लिखा जाएगा? इसी अल्टरनेटिव, इसी विकल्प से आपको इसमें से सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करने के लिए हम लोग को ये देखेंगे कि अगर इंग्लिश अल्फाबेट में जो पोजीशन है वही नंबर है, जैसे अगर ABCDEF को लिखा जाए तो जो F आ रहा है 1 2 3 4 5 6, तो देखिए अगर ये दे रहा है D, देखिए पोजीशन है 6 F का, तो जब ये F आ रहा है तो ये ABCDEF आ रहा है, तो देखिए किस तरह से चेंज लिया है। D है चौथा नंबर 1 2 3 4, तो D को ये यहाँ पे ले रहा है, D को इतना दूर नहीं ले रहा है, शुरू लेकर ही लास्ट वाला को शुरू बना रहा है, ठीक है। इसी तरह से E का 5 है, तो देखिए 5 5 रिपीट किया है पीछे से, इस तरह से क्रम इसमें बना हुआ है, तो क्रम बना हुआ है तो क्या होगा,
इसका आंसर क्या आएगा बताइए। इसका क्रमवार आंसर जो आ रहा है यहाँ पर, आप देखिए ध्यान से इस चीज को कि जब f है तो इसी क्वेश्चन में f के लिए 4 लिखा गया है। f है तो f के लिए देखिए यहाँ पर 6 है, पोजीशन इसका 6 है, तो अगर f है तो ये लास्ट में 6 लिख रहा है, तो ये f आया है क्वेश्चन में भी, तो लास्ट में जरूर 6 लिखेगा, तो सीधा क्लियर स्टैंड है कि 1 आएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा से सेट है, इतना सबको मिलाने का आवश्यकता ही नहीं है इसमें। देखिए फिर से बता देते हैं, अगर ये ऑप्शन में, फिर हम ये इस चीज को रिपीट कर रहे हैं, ये कैसे आ रहा है। अगर ये f है तो ये लास्ट वाला को 6 पोजीशन पर ले रहा है, देखिए यहाँ पर काउंटिंग करने पर f 6 पे आता है, तो क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है। जब यहाँ पर f दे दिया तो क्वेश्चन को बहुत ट्रिक में कर दिया, तो लास्ट में डिजिट 6 होगा, लास्ट डिजिट जो है वो ये 6 होगा, जो कि एक ही ऑप्शन में है। अगर 2 ऑप्शन में रहता तो हम लोग फिर कोई अदर चीज से कंसीडर करते। तो इस तरह से जो है ये सभी सवाल को आप देखेंगे, यह आसान भाषा में और आसान ट्रिक से बनाया गया है, जो कि जनरल एप्टीट्यूड करके एलडीओ के सिलेबस में है, और रीजनिंग करके दरोगा, एसएससी और फॉरेस्ट के एग्जाम में इसको प्रमुखता से स्थान दिया गया है। थैंक यू।